नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हजारों भारतीय छात्रों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, बात सिर्फ एक नए ट्रेड डील की नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये बात है भविष्य के मौकों की, एक नए रास्ते की। और ये देखिए, ये कोई मामूली समझौता नहीं है। साल 2025 में जो ये डील लागू हो रही है ना, वो सिर्फ चीजें खरीदने बेचने तक सीमित नहीं है। जैसा कि आप पीयूष गोयल के इस बयान में देख सकते हैं, इसका मकसद बहुत बड़ा है। ये दोनों देशों के बीच के रिश्तों को एक बिल्कुल नए, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जाने की तैयारी है। ठीक है, तो ये सब बातें तो वो गई बड़ी बड़ी पॉलिसी लेवल की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, कि इस ट्रेड डील का एक स्टूडेंट की जिंदगी पर, उसके भविष्य पर असल में क्या असर पड़ेगा। मतलब इससे फायदा क्या होगा। चलिए इसी को आज हम एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। ये है 2025 का भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और जैसा मैंने कहा, ये कोई आम ट्रेड डील नहीं है। इसे एक बहुत ही गहरी आर्थिक पार्टनरशिप बनाने के लिए तैयार किया गया है। और जब आप इसके पीछे के नंबर्स देखेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। अगले सिर्फ 5 सालों में दोनों देशों के बीच का व्यापार दोगुना होने का अनुमान है। न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में $20 बिलियन का भारी भरकम निवेश करने वाला है। और तो और, इंडिया से जाने वाले हर सामान पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये तो बिजनेस की बात है, स्टूडेंट का इससे क्या लेना देना। लेना देना है। इसका सीधा मतलब है कि जब आप अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तो आपको एक ऐसी इकॉनमी मिलेगी जो मजबूत है, जिसमें नौकरियां हैं और जहां मौकों की कोई कमी नहीं है। अब आते हैं इस समझौते के सबसे बड़े और सबसे पहले फायदे पर। यह एक ऐसी मुश्किल को हल करता है जिससे भारतीय छात्र और प्रोफेशनल सालों से जूझ रहे थे। वो मुश्किल थी अपनी ही डिग्री को मान्यता दिलवाना। ये टेबल देखिए, ये फर्क साफ साफ दिखाता है। जून 2025 से पहले क्या होता था? अपनी डिग्री को असेस करवाने के लिए लगभग 38,000 रुपए की फीस दो और फिर 8 से 12 हफ्ते, मतलब 2-3 महीने इंतजार करो। और अब फीस है 0 और मान्यता वो मिलेगी तुरंत। मतलब अब न तो पैसे बर्बाद होंगे, न ही महीनों का इंतजार। ये छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये जादू हुआ कैसे? ये हुआ क्योंकि भारत को न्यूजीलैंड की एक बहुत ही खास लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जिसका नाम है LQEA। आसान भाषा में कहें तो ये उन देशों की लिस्ट है जिनकी डिग्रियों पर न्यूजीलैंड को पूरा भरोसा है, उन्हें अलग से जांचने की जरूरत नहीं है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? भारत ऐसा दर्जा पाने वाला पहला साउथ एशियन देश बन गया है। इसका मतलब है कि अब भारतीय डिग्री की वैल्यू यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की डिग्रियों के बराबर मानी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी पैसों की। आखिरकार विदेश में पढ़ाई का खर्च एक बड़ी चिंता होती है। तो देखते हैं कि यह समझौता इस मोर्चे पर कैसे मदद करता है और पढ़ाई को और किफायती बनाता है। ये नंबर देखिए, $23.5 ये वहां का प्रति घंटे का मिनिमम वेज है अप्रैल 2025 से। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी राहत है। ये वो जरिया है जिससे पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चे निकालने में सीधी मदद मिलती है। तो अगर इसका थोड़ा हिसाब किताब लगाएं, तो पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम और छुट्टियों में फुल टाइम काम करके एक स्टूडेंट साल में लगभग 34,780 न्यूजीलैंड डॉलर तक कमा सकता है। सोचिए, इतनी कमाई से रहने और खाने का कितना बड़ा खर्च निकल सकता है। इससे पूरी पढ़ाई का सफर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मैनेजेबल हो जाता है। और बात सिर्फ काम करके पैसे कमाने तक ही सीमित नहीं है। सिस्टम में सीधी फाइनेंशियल मदद का भी इंतजाम है, खास स्कॉलरशिप्स के जरिए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है न्यूजीलैंड एक्सीलेंस अवार्ड्स। जरा इन ऑप्शंस को देखिए। ऑक्टो यूनिवर्सिटी साइबर सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ जैसे फील्ड्स के लिए $20,000 तक की स्कॉलरशिप दे रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी AI के लिए $15,000 तक दे रही है। मतलब ये स्कॉलरशिप्स सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, बल्कि ये उन फील्ड से जुड़ी हैं जिनकी आज और आने वाले कल में सबसे ज्यादा डिमांड है। तो चलिए, हमने डिग्री की मान्यता देख ली, पैसों का इंतजाम भी देख लिया। अब बात करते हैं उसके आगे की, यानी पढ़ाई के बाद करियर की। क्योंकि डिग्री लेना तो बस पहला कदम है, असली सफर तो उसके बाद शुरू होता है। और ये समझौता उस सफर को भी आसान बनाता है। अब देखिए, पढ़ाई के बाद काम करने के लिए जो वीजा मिलता है, उसकी अवधि आपकी क्वालिफिकेशन पर निर्भर करती है। एक स्टैंडर्ड डिग्री पर आपको 2 साल का वर्क वीजा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी डिग्री स्टेम फील्ड में है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स में, तो ये वीजा 3 से 4 साल तक का हो सकता है। इससे साफ पता चलता है कि न्यूजीलैंड टैलेंटेड लोगों को, खासकर स्टेम ग्रेजुएट्स को, अपने यहां रोकना चाहता है। और हां, एक बहुत ही जरूरी बात जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता,
इस एग्रीमेंट के तहत कितने भारतीय छात्र न्यूजीलैंड जा सकते हैं, इस पर कोई लिमिट या कोई कोटा नहीं है, 0। इसका मतलब साफ है, दरवाजे खुले हैं। न्यूजीलैंड भारतीय छात्रों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये एग्रीमेंट सिर्फ जनरल नियम कानून बनाकर नहीं रुकता, ये उससे एक कदम आगे जाता है और कुछ खास प्रोफेशंस के लिए बिल्कुल साफ और सीधे रास्ते भी बनाता है। इसे समझने के लिए चलिए एक असल दुनिया का उदाहरण लेते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन का। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये दिखाने के लिए कि कैसे ये समझौता एक ऐसे प्रोफेशन में एंट्री को आसान बना रहा है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, अब ये पूरा प्रोसेस कितना सीधा हो गया है। पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओ, फिर नर्सिंग काउंसिल में अप्लाई करो, फिर कुछ ज़रूरी ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी करो और फिर एग्जाम पास करो। और इन सब कदमों को पूरा करने के बाद जो मिलता है वो सबसे बड़ी बात है, स्ट्रेट टू रेसिडेंस वीज़ा। मतलब एक भारतीय नर्स ग्रेजुएट के लिए ये न्यूजीलैंड में एक रजिस्टर्ड नर्स बनकर बसने का एक सीधा साफ रास्ता है। तो कुल मिलाकर देखें तो डिग्री को अब आसानी से मान्यता मिलती है, काम करके और स्कॉलरशिप से पैसों का बोझ कम हो गया है, और पढ़ाई के बाद करियर बनाने के रास्ते भी अब पहले से कहीं ज्यादा साफ हैं। ये सब हमें एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब इतने सारे टैलेंटेड लोग इंडिया से न्यूजीलैंड जाएंगे तो ये नई पीढ़ी दोनों देशों के रिश्ते को आने वाले समय में कैसे बदलेगी? शायद इसी सवाल के जवाब में इस पूरे समझौते का असली मतलब छिपा है।